नमस्कार, प्राइम भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया एपिसोड चालू करेंगे, प्राइम भारत न्यूज़ संवाद, जिसमें कि हम 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में आम जनता से बात करेंगे। आज हम जैन जी की जगह वरिष्ठ नागरिकों से बात करेंगे। सर, आपका नाम परिचय? हमारा नाम यशवी शुक्ला है। मैं श्यामनगर में रहता हूँ। श्यामनगर नौबस्ता में रहता हूँ। वो क्या कहते हैं, योगी जी ने काम तो बहुत अच्छे अच्छे किए हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब एक समस्या आ गई है, ये यूजीसी वाली। अब बताओ ये सवर्ण कहाँ जाएं, इसलिए जनता भड़क रही है कि क्या करें हम। नहीं सर, यूजीसी का इनको जवाब बिहार में पटना में मिल गया। जो ये अपने अध्यक्ष जी की सीट हारे हैं, जो कि 30 साल से जिस पे बीजेपी का कब्जा था, उसका जवाब बिहार ने दे दिया इनको। उसमें इनको सुधार करना ही पड़ेगा। यूजीसी में इनको सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार चली जाएगी। अब हम लोग बड़ी दुविधा में हैं कि क्या करें क्या न करें। बाकी कोई अच्छी पार्टी है नहीं, यही हम लोगों ने तैयार किया था और उसमें भी ये समस्या आ गई। बताओ, अब पता नहीं मोदी जी क्या सोच रहे हैं भाई। तो मोदी जी तो कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी उनका प्रोग्राम है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, सरकार ने ये कानून नहीं बनाया है। सरकार तो सब कानून बनाती है, बिना सरकार के कोई कानून बनता है? सरकार चाहे तो 1 मिनट में उसको हटा सकती है। अब बच्चों वाला ये आया, लड़कों वाला कितनी जल्दी निपटा लिया, देर नहीं लगी। तो सरकार के हाथ में तो सब कुछ है, लेकिन बड़ी समस्या है सवर्णों के सामने। सर, आपको क्या लगता है कि मोदी जी इस बिल को वापस करवाएंगे? मोदी जी को करवाना चाहिए, अगर नहीं करवाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। और योगी जी को तो जिताना है भाई। योगी जी उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा बना लिया, गुंडा मुक्त बना दिया। रात में चाहे जितनी देर लड़कियां चली जाएं, कोई डर नहीं, कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छा काम योगी जी कर रहे हैं, लेकिन अब मोदी जी वाली ये समस्या सामने है बहुत बड़ी। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि यूपी में तो जो सरकार सत्ता चल रही है वही आएगी, लेकिन केंद्र में 29 में दिक्कत हो सकती है। अगर ये यूजीसी और सवर्णों को अधिकार न दिया, बताइए, सबके लिए रिजर्वेशन है और सवर्णों के लिए रिजर्वेशन भी नहीं। उनकी सीट में दूसरा खड़ा हो सकता है और वो अपनी सीट में जो है रिजर्वेशन कुछ परसेंट भी नहीं है। जैसे 10% तो मिलता है, जो कि सवर्णों में गरीब परिवार के हैं उनको 10% का है। हाँ, कॉलेज में एडमिशन में मिलता है उनको। नहीं नहीं, ये चुनाव वगैरह जो होते हैं या बाकी जो अधिकार हैं, उनमें सवर्णों के लिए कोई अधिकार नहीं है। हाँ, चुनाव में तो नहीं है, लेकिन जो कॉलेजों में एडमिशन का अब है, तो ये 10% सवर्ण बच्चों को जो गरीब होते हैं, वो सब, मेरे बच्चे का भी इसी में एडमिशन हुआ है 10% वाले में। देखो भाई आगे क्या होता है। चलिए ठीक है ना। अब हम अपने साथ सर, आपका भैयालाल मिश्रा, आप यही कानपुर नौबस्ता के नौबस्ता के रहने वाले हैं। कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो सड़कों में रात में घूमते हैं, उनको लगाम लगाई जाए और यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। जो सभासद वगैरह हैं, कभी यहाँ साइड में देखने तक नहीं आते हैं, तो ये नाली वगैरह सब जाम पड़ी रहती, हम लोगों को दुर्गंध आती। ये तत्काल प्रभाव से कार्य किया जाए। मतलब आपका कहना ये है कि सभासद यहाँ पे नहीं ना नाले की सफाई करवा रहे, ना कोई कार्य करे, और ना ही यहाँ देखने आते हैं कुछ भी। झाड़ू तो लग जाती है, झाड़ू वाड़ू लगती, कूड़ा उड़ जाता है, पर बरसाते नालियों की व्यवस्था, घरों में पानी घुस जाता है। और आपके क्षेत्रीय विधायक जी कभी आते हैं क्षेत्र में कि नहीं आते हैं? किस पार्टी से विधायक हैं यहाँ पे? भाजपा से। भाजपा से? हाँ, वो नहीं आए, जब से चुनाव जीते हैं उसके बाद आए नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। कभी आए हैं घूमने? नहीं आए हैं। नहीं बुलाते हैं, नहीं तो आप अपनी व्यवस्था से, आप कम से कम यहाँ के हुए हो तो आप आइए। तो मतलब विधायक जी आपसे संपर्क करिए कि आपको तकलीफ क्या है।
सर आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्रीय विधायक भी नहीं आ रहे हैं? वो आते तब हैं जब उनको बुलाया जाता बुलाया है, जाता है। अपने हिसाब से वो कभी भी नहीं यहाँ आते पे हैं। कभी भी नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि 2027 चुनाव में नहीं जीतेंगे तो भाजपा है। अच्छा जीतेगी भाजपा ही, उससे और आपको कोई दिक्कत? विकल्प नहीं है। अच्छा कोई विकल्प नहीं भाजपा के ना- सिवा? ना सपा ना बसपा और कोई विकल्प और नहीं। कांग्रेस? दादा बिल्कुल तो मैदान है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं लोग कांग्रेस का नाम ही नहीं ले नहीं, रहे हैं, नहीं, लगता है कि हम भूल गए कांग्रेस को। नहीं मैदान साफ है उनका, उनका मैदान साफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कानपुर में नौबस्ता के कुछ वरिष्ठ लोग जिनसे हमारी बात हुई, जिन्होंने ये बताया कि भले कुछ चीजों में इनका रोष है, जैसे कि नाले की सफाई नहीं हो रही, नाले की सफाई नहीं हो रही है, सभासद नहीं आते हैं और क्षेत्रीय प्रतिनिधि कभी भी अपने आप नहीं आते हैं, वो आते हैं खाली बस जब उनको बुलाया जाता है। तो ये था आज का हमारा प्राइम भारत न्यूज जो संवाद था। इसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि 2027 में किसकी सरकार आएगी, या तो योगी जी की रिपीट होगी या बदलेगी। लेकिन जनता का कहना है कि सरकार रिपीट वही होगी, योगी जी की। आप तो बहुत सीनियर सिटीजन है, आजकल बात चल रही जैन जी की और जैन अल्फा की। हम लोग चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन भी कुछ बताएं कि वर्तमान में 2027 में जो सरकार चल रही यही रहेगी या परिवर्तन या बदलाव होगा? देखिए, सरकार की नीतियां जो देखी जाएं वो कुछ हद तक समन्वय समिति जो बनाते हैं उसमें थोड़ा अनदेखा करते हैं। सीनियर सिटीजन का एक मापदंड जो रखा, बैंक से लेके रेलवे तक कहीं पे भी आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन कुछ मिला नहीं, दिया नहीं। जो पहले मिल रहा था वो भी खत्म। तो सीनियर सिटीजन को जो देना चाहिए था वो तो मिल नहीं रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार हमारी जो यूपी की है वो तो ठीक काम कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं? हाँ, हमारे संतुष्ट हैं आप उससे? हाँ, उससे संतुष्ट है। काफी हद तक अच्छा कार्य हुआ है। और जिस चीज की कभी आशा नहीं थी, कल्पना नहीं थी, मेट्रो मेरे क्षेत्र में आ गई और आगे ये मेट्रो और जो बढ़ेगी। लेकिन जैसा कि ये आरक्षण का एक मुद्दा चल रहा है सवर्ण समाज में, हमारे 3 बेटे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण कोई भी सरकारी पद में नहीं है। सब प्राइवेट नौकरियों का जॉब देखते हैं और प्राइवेट में ही घूमते हैं। कोई एडवोकेसी करके काम चला रहा है, कोई दालमोट फैक्ट्रियों में सेल्फ ऑर्गेनाइजर का काम देख रहा है। सरकारी नौकरियों में कोई जगह ही नहीं है। तो सरकार को चाहिए, आने वाली सरकार को या 27 में जो भी सरकार बने, हम तो चाहते हैं मोदी फिर से आए, लेकिन यूजीसी का जो ये फंडा लेके आए इसको थोड़ा साइड करके सर यूजीसी का फंडा तो केंद्र सरकार का है। 27 में पहले यूपी में तो आएगी, यूपी में बाबा की सरकार आएगी, कुछ भी हो जाए। सर योगी जी के क्या क्या काम आपको पसंद आए? योगी जी का सारे काम, उसके एक तो उसका जो निर्णय होता है देन एंड देयर वाला तत्काल डिसीजन, कहीं कुछ करना है, रेत डालनी है तो डालनी है। आतंकवाद का सफाया, भयमुक्त समाज किया उन्होंने। जिन लोगों के साथ उठने बैठने में हम भय लगता था नाम सुन के, उनको साफ कर दिया, भयमुक्त कर दिया। अब चाहे बच्चे हों या बच्चियां हों, कॉलेज जाती हैं, स्वेच्छा से घर आती हैं, स्वच्छंद होकर ओला बुक कर लिया, ऑटो कर लिया, कोई डर दहशत नहीं। मतलब लड़कियों में, स्त्रियों में कोई भी डर नहीं है, वो रात में 10 से 11 12 बजे भी निकल आराम से आती। मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है योगी जी के आने से। ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आएगी भी 27 में। योगी अगर चेहरा है। आपके अनुमान से कितनी सीटें हैं? योगी की सीटें 300 प्लस होंगी इस बार भी। 300 प्लस सीटें आएंगी। 300 प्लस आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।